है ना। ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, सब वगैरह वगैरह हमने डिस्कस सब कुछ कर लिया था। आप लोगों ने भी देख लेना चाहिए, पढ़ा हुआ है ना, सभी कुछ देख सकते हो। ठीक है, अब बचा हुआ टॉपिक हमारा है क्लाइमेटोलॉजी में है। चलो जेट स्ट्रीम्स भी काउंट कर लेते हैं हम लोग, जेट स्ट्रीम्स। यस, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, यस, टॉर्नेडो, यस, हीट, बजट एंड इंसुलेशन, हाँ, फ्रंट्स, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। ये हमारा बचा हुआ है टॉपिक्स। हाँ पक्का, हाँ इस वीक तो 100% हो जाएगा, कुछ नया शुरू भी कर देंगे इस वीक। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन से ही शुरू करते हैं हम, है ना। जेट स्ट्रीम्स का, ठीक है चलो जेट स्ट्रीम ध्यान रखें, है ना। जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स आखिर होते क्या है? ये पाइप्स ऑफ एयर होते हैं जो कि किसके अराउंड सराउंड करते हैं? अराउंड दी अर्थ, अर्थ के अराउंड सराउंड करते हैं ये लोग। जीरो डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर से दोनों तरफ दो दो जेट स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलते हैं। जेट स्ट्रीम्स दो तरीके के होते हैं, एक तो आपको दिखेगा कैसा जेट स्ट्रीम, परमानेंट जेट स्ट्रीम्स, एक आपको दिखेगा यस टेम्पोरेरी हिंदी में यार देखना पड़ेगा एक बार। हिंदी में जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम ही है हिंदी में। ठीक है, परमानेंट जेट स्ट्रीम्स और टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स। परमानेंट जेट स्ट्रीम में दो देखने को मिलेगी, पोलर जेट स्ट्रीम यस और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। वहीं पे टेम्परेरी जेट स्ट्रीम में हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, जो कि हम मॉनसून ऑफ इंडिया में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, दूसरा है सोमाली जेट, सोमाली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और सोमाली जेट। अब यहां पे एक चीज समझते हैं हम जरा, जेट स्ट्रीम्स की आखिर डिस्कवरी हुई कैसे? तो टाइम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का,
है ना। यूएसए को बम डालने जाना था कहां पे? ये हिरोशिमा और नागासाकी पे। यूएसए से जाना था इनको जापान, ठीक है। जापान में मेनली कितने कॉन्टिनेंट से जापान कंट्री बना हुआ है आपका? मेजर कॉन्टिनेंट कितने हैं? 4 मेजर कॉन्टिनेंट जो है वो है क्यूशू, होन्शु, होकाइडो और शिकोकू। टोक्यो सबसे बड़े आइलैंड में पड़ता है, दैट इज दैट इज होन्शु, दैट इज होन्शु, ठीक है। अच्छा, बात यहां पे ये है कि सीएपीएफ के एग्जाम में इसी बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। धुरंधर कहां गया? सीएपीएफ का नहीं आया है ना। सीएपीएफ में पूछा गया, ये बताइए नागासाकी कौन से आइलैंड पे है और हिरोशिमा कौन से आइलैंड पे है? एच फॉर हिरोशिमा, एच फॉर होन्शु, और नागासाकी आपका था क्यूशू पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द फैट मैन, ठीक है। तो जब ये लोग फाइटर जेट में रख के ये जा रहे थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जेट स्ट्रीम चलती हैं वो किधर से किधर चलती हैं? वेस्ट टू ईस्ट। और जब ये जा रहे थे वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट से ही जेट स्ट्रीम्स क्या कर रही थी? इसको पुश कर रही थी। तो स्पीड क्या हुई फाइटर जेट्स की? कम हुई। और जब जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन में ये लोग गए, तो स्पीड अप हो गई जेट प्लेन्स की। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे? अरे भैया, जिधर हवा चल रही है इधर से चल रही है, और आप साइकिल इधर से चलाओगे तो पीछे भागेगी, और हवा भी पीछे से चल रही है, साइकिल भी इधर चल रही है तो भागेगी। तो यही जेट स्ट्रीम्स में आ गया प्लेन, फाइटर जेट। अब पीछे से अगर पुश करेगी हवा तो ये आगे भागेगा, और आगे से पुश करेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो गई, एक तरफ से स्पीड क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इसी में सारा खेल हो गया। समझ आ गया? यानी यहीं से डिस्कवरी हो गई किसकी? जेट स्ट्रीम्स की। अच्छा, इनका जो जेट स्ट्रीम्स के बनने का कारण क्या है? हर हवा के चलने का कारण क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। और याद रखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसी की वजह से जेट स्ट्रीम्स आपकी डेवलप होती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस विंटर्स में ज्यादा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए जेट स्ट्रीम्स कब ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी? इन विंटर्स, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी अर्थ सरफेस से 6 to 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमें देखने को मिलती है। और जेट स्ट्रीम्स कैसी हवाएं हैं? तो हमने आपको एक विंड पढ़ाई थी, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का एग्जांपल है जेट स्ट्रीम्स आपकी, ठीक है। समझ के बात को? जेट स्ट्रीम्स के बारे में इतनी कहानी क्लियर हो गई आपको, है ना। अब जेट स्ट्रीम्स कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ कुछ जिग जैग मोशन फॉलो करती हैं, जिग जैग पाथ फॉलो करती हैं। ये जिग जैग पाथ को रीड करने वाले व्यक्ति थे रॉसवाई, तो इन्हीं के नाम पे पड़ गया, इसका नाम रॉसवाई वेव्स। रॉसवाई वेव्स, इनकी स्पीड आपकी 400 से 500 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो दो प्रोमिनेंट जेट स्ट्रीम्स होती हैं, परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती हैं, और बहुत सारी टेम्परेरी अलग अलग एरिया में देखने को मिलती हैं, वो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स होती हैं। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गई? अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है, क्या जेट स्ट्रीम्स वेदर को इफेक्ट करती हैं?
करेंगे तो बिल्कुल वेदर को जेट स्ट्रीम्स इफेक्ट करती, खत्म हो गया जेट स्ट्रीम। वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ठीक है, समझ आ गया। चले आगे, ये दोनों ही हम आपको इंडियन मॉनसून एंड क्लाइमेट में पढ़ेंगे। अरे वो हाँ, वो भी तो इम्पैक्ट देखोगे। चलिए आगे, बना लो जल्दी से, खट से आगे चलते हैं। क्या हुआ तुम्हारा, जल्दी लिखो। ठीक, मौका नहीं छोड़ता है ये लोग। हाँ, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया ग्रीन कर दिया मैं अपना, रियल में नहीं है। लोन क्या है, लोन वुल्फ? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बगल में कौन सा कंट्री दिख रहा है आपको नीचे साइड? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दो अलग अलग आइलैंड से बना है, देखो दिख रहा है, दो अलग अलग आइलैंड है ना। ये आइलैंड एक स्टेट से जुड़े हुए हैं, क्या नाम है उसका? BASS लिखा है क्या? देखो, अरे नहीं, उसके बीच में देखो, वेलिंगटन है वो तो, वेलिंगटन इज द कैपिटल। साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड दो आइलैंड है ना इसमें। बाउंटी आइलैंड है वो, IS का मतलब होता है आइलैंड, ठीक है। तस्मान सी बैस स्टेट आ गई इसके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नहीं, बैस स्टेट तो इसमें आएगी, सॉरी बैस स्टेट तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में आएगी। इसके बीच में एक स्टेट आती है, बड़ा ही कॉमन है यार, उसका नाम क्या नहीं आ रहा। देखो अच्छा, न्यूजीलैंड के आइलैंड्स के बीच में कौन सी स्टेट आती है, सर्च करो। अरे नहीं, उस पे है नहीं, ठीक है। हटा दे, चले आगे। अब बड़ा ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। यस, और क्या जानते हो, कितना पढ़ोगे? स्टेट बिटवीन आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड, आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। हाँ, न्यूजीलैंड लिख सकते हो, आ जाएगा तुरंत। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है बैस स्टेट। हाँ? नहीं, स्टेट, कुक स्टेट। हाँ, ये कुक्स अंग्रेज था, वो उसी ने गया था यहाँ तक, उसी के नाम पे है कुक्स स्टेट। ये कुक्स स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। दो स्टेट याद हो गई आज आपको। न्यूजीलैंड के दोनों ही आइलैंड के बीच में कौन सी स्टेट? कुक्स स्टेट। और वहीं पे बैस स्टेट कहाँ आती है? वो देखो, वो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे छोटा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, तस्मानिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया है। और वहीं पे एक बीच में स्टेट आती है बैस स्टेट, और उसी के बगल में तस्मान सी है।
ये साइक्लोन हो गया। और हाई प्रेशर बना दे तो फिर हो जाएगा आपका एंटी साइक्लोन। अच्छा, किस पे हवा डिसेंड होने वाली है, साइक्लोन पे एंटी साइक्लोन पे? डिसेंड होने वाली है और साइक्लोन पे असेंड होने वाली है। अच्छा, जहां पे हवा डिसेंड होगी वहां पे बारिश होगी या जहां असेंड होगी वहां बारिश होगी? असेंड होगी, जब वहां बारिश होगी। डिसेंड का भी बारिश नहीं कराते। तो एंटी साइक्लोन की ज्यादा अहमियत है या साइक्लोन की ज्यादा है? साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन को अभी 1 मिनट लगाएंगे, खत्म कर देंगे, और वहीं पे आधा घंटा लगेगा, कम से कम आधा घंटा से भी ज्यादा साइक्लोन पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ साइक्लोन पढ़ेंगे। एंटी साइक्लोन का कोई टाइप नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, साइक्लोन हमेशा मिड पॉइंट इसका क्या होता है? लो प्रेशर, और एंटी साइक्लोन का मिड पॉइंट हमेशा हाई प्रेशर होता है। एक और चीज समझते हैं जरा। हमने देखो यहां पे साइक्लोन की जो पिक्चर बनाई है उसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजों को रखा है, एंटी साइक्लोन में कम चीजों को रखा है, क्योंकि उसकी कोई अहमियत वैल्यू नहीं है। अच्छा, कहीं पे अगर एंटी साइक्लोन बनेगा तो आपके हिसाब से वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहां पे वेदर एक्टिविटी, वेदर फिनोमिना है, आपके हिसाब से कैसा होगा? काम एंड कंपोज होगा या डिस्टर्ब्ड? एंटी साइक्लोन बनेगा, काम एंड कंपोज होगा। एंटी साइक्लोन आएगी वो तो ठीक है, सर्दियों में आप बताओ क्या बनेगा इंडिया में? एंटी साइक्लोन, साइक्लोन? एंटी साइक्लोन। लो टेम्परेचर लीड्स टू हाई प्रेशर। क्या सर्दियों में ज्यादा डिस्टर्ब रहता है? नहीं रहता है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ना ही स्टॉर्मी वेदर होता है, ना ही आपका रेनफॉल होता है। अभी कोई वर्तमान में साइक्लोन वाइक्लोन की देखा है कुछ तुमने? आंध्र प्रदेश को आज सुबह हिट किया है एक साइक्लोन, जिसका नाम है साइक्लोन मोंथा। आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश का बस जल गई। वो तो बहुत पुरानी न्यूज है भाई। नहीं नहीं है, 1-2 दिन पुरानी है। देखो एक जगह है यहाँ पे काकीनाडा, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा पे ये हिट कर रहा है साइक्लोन जाके, और इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मोंथा, MONTHA। इसकी नेमिंग की है थाईलैंड ने, थाई। अब बताएंगे सब, आज साइक्लोन ही कर रहे हैं ना। थाई मोंथा नहीं, उसमें ऑर्डर से रखते हैं ये लोग ने भी पहले से। हाँ, पहले से डिसाइडेड हो जाता है। साइक्लिक ऑर्डर में 13 अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, मोंथा इसका मतलब होता है फ्रेगनेंट फ्लावर्स। यस, आंध्र प्रदेश को हिट किया है, हाल ही में नहीं, आज ही आया है। क्यों सोचते हो तुम ऐसी चीजें? 4 बजे के बाद, तो अभी तो 5 बजे के बाद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद। तो गुस्सा हो गया? अरे यार, किस बात की पार्टी? अगर किसी चीज को घुमाना है तो कोई घुमावदार फोर्स लाना पड़ेगा, यानी एंटी साइक्लोन और साइक्लोन विदाउट कोरियोलिस पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कहां पे नहीं बनने वाले हैं? जहां पे कोरियोलिस नहीं होगा, वो इक्वेटर पे नहीं होगा। तो इक्वेटर पे साइक्लोन एंटी साइक्लोन नहीं दिखने वाला आपको, ठीक है। अब इसकी जरा स्पिन देखते हैं हम, जरा
बड़ा ही ध्यान से हम समझाते हैं आपको, मजेदार टॉपिक है, आनंद आ जाएंगे तुमको पढ़ने के बाद। आराम से सीखो, सुकून से। तुमको कैसा सुख चाहिए ये बताओ पहले। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है स्पिन। ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। स्पिन का मतलब है मैं अपनी ही प्लेस पे ऐसे घूम जाऊं, डायरेक्शन का मतलब है स्पिन करते हुए मैं इस डायरेक्शन में जाऊं या स्पिन करते हुए मैं इस डायरेक्शन में जाऊं। तो डायरेक्शन एंड स्पिन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें सीखनी है। अब ध्यान से देखिएगा। देखो, नदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा है वो अपने किस हाथ पे घूम जाती है? हाँ राइट, ऐसे थोड़ी ना बताना, राइट बताना। ये जो मान लो हवा इधर से आई, ये इधर से आई, ये इधर से आई, मिनिमम 3 डंडे चाहिए हमको, ये बता दिया था? नहीं, सुनो सीखो, एंटी साइक्लोन साइक्लोन का प्रॉपर बता दिया होगा तभी ठीक है, कोई। अब देखो, ये वाली राइट को घूमेगी तो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। हाँ, ये बता रखा है ना? नहीं, अच्छा ठीक है। ये इधर, ये इधर, ये इधर। अगर कोई भी एरो आपको नहीं समझ आया तो बताओ जरा। समझ आ गया? ये आ गया? तो क्या ये कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा? तो स्पिन इसका क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बनाया क्या है हमने, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन? साइक्लोन बनाया है, सब कुछ पॉइंट पे ले गए थे, है ना, लो प्रेशर बनाया था। तो साइक्लोन का जो डायरेक्शन है स्पिन है। क्या बोल रहे हैं हम, क्या सीख रहे हैं अभी? स्पिन को सीख रहे हैं ना, डायरेक्शन को नहीं सीख रहे हैं भाई, स्पिन को सीख रहे हैं। तो स्पिन साइक्लोन का नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होने वाला है? या काउंटर क्लॉकवाइज। समझ गए बात को? अब इसी का जस्ट अपोजिट करते जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। वहीं पे आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो स्पिन कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। किसका? साइक्लोन का। एंटी साइक्लोन का जस्ट अपोजिट होगा, इधर होगा क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन हो गया। अब आपसे स्पिन के साथ साथ डायरेक्शन पूछ ले साइक्लोन का, तो आपने दिमाग में याद रखना है परमानेंट विंड्स को, जिधर वो चलेंगी उधर ही ये जाएगा। है, याद है परमानेंट विंड के बारे में? हाँ बिल्कुल। देखो, ये थी लो प्रेशर और इसके ही नीचे थी हाई प्रेशर, और इसमें हवा कैसे चलती थी? कुछ ऐसे चलती थी, है ना? सही है। अब बताओ, यहां पे अगर साइक्लोन बना तो क्या इसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है? तो अब डायरेक्शन और स्पिन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, स्पिन भी निकाल सकते हो, दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। जिधर भी जा रही है उधर जाएगा। अब आपसे डायरेक्शन पूछ ले तो आप ईस्ट टू वेस्ट अगर बोले तो ये भी लगा सकते हो, बाकी साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट भी लगा सकते हो। जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आपको टिक करना है। समझ के बात को? इतना क्लियर हो गया? तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ साइक्लोन, ये एंटी साइक्लोन के बारे में। हाँ, नोट कर लो इसको जल्दी से। रसगुल्ले खाया है तुम घर जाके? है ना, नहीं खाए? इसमें शर्म क्या है? मुझे कोई दिक्कत तुम्हें हो रही है। तुम साथ ही साथ एक ही जगह रह रहे हो या अलग अलग रह रहे हो? साथ ही रह रहे हो? हाँ? एक ही में? तो अब तुम्हारे में कितने लोग हैं? अच्छा, भैया आए होंगे। अच्छा, तो तुम अब पंचायत रूप में तो कर नहीं पाते होगे? हो जाती है। यहाँ से जाओ। आज उसने लग रहा है मार दिया, छुट्टी गैप मार दिया। ठीक है, वो आएगा तुम्हारे पास रहने तो क्या करोगे? ये साइक्लोन बनाना। अरे जो बनाना बना लो, नहीं बनाना मतलब
समझ तो गए हो। हाँ, अब क्या करेंगे, जैसे अभी तो हमने हर जगह से वो लीव मार दिया था, अब एक एक जगह से इस वीक में एक जगह से कहीं मार देंगे, तुम लोगों का ज्यादा खींच देंगे फिर। साग तो तुमको अकेले में ले जाके पेलेगा, ध्यान रखना। आ जाए ये लोग, फिर हम करेंगे व्यवस्था कुछ, सुबह से शाम तक एक दिन बुला लेंगे, हर जगह से एक जगह क्लास ले आएंगे और फिर सुबह से शाम तक बुला के खींच देंगे तीनों को। सर अगर सैटरडे नहीं, सैटरडे संडे नहीं। हाँ, क्योंकि मतलब अगर वो जिस दिन भी करते हो रिकॉर्डिंग सैटरडे टू मंडे में आप सैटरडे टू मंडे नहीं, मैं वो दिन ऐसा देखूंगा कि कोई भी एब्सेंट ना हो, सबका भला हो, ऐसा नहीं देखूंगा कि सब आए उस दिन एकदम एक्सट्रीम वाला हम मैसेज कुछ डालेंगे ग्रुप में। सुनो 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 हजरात 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 हटा दें भाई, चलो। ओके, तो साइक्लोन की बात कर ली जाए, आ जाइए। साइक्लोन की अगर हम बात करेंगे तो साइक्लोन के सबसे पहले साइक्लोन के बारे में हमने आपको बता दिया, अब इसके पढ़ेंगे हम टाइप्स। साइक्लोन आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन बोले तो इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट, है ना। ट्रॉपिक्स के बीच वाले ट्रॉपिकल और ट्रॉपिक्स के ऊपर और नीचे वाले टेम्परेट। इक्वेटर साइक्लोन आते हैं। नहीं नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाइए। पढ़े दोनों को, अब एक एक करके हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है ये ट्रॉपिक्स के बीच में बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर सरफेस पे ही जनरेट होता है। इसको जनरेट करने के पीछे वाटर सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस फिक्स याद रखना है आपको, 28 में 26 27 ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इतना टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि देखिए वाटर सरफेस पे इवेपोरेशन जो होता है, उस इवेपोरेशन का जब असेंडिंग होती है उस इवेपोरेशन की, तो ऊपर जाके ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉप्स में। अब वाटर ड्रॉप्स में अगर ये कन्वर्ट होगा तो क्या कुछ एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, क्या बोलते हैं उसको, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ये आपकी इसके पीछे का राज है, एनर्जी यहां से मिलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। तो अगर ये राज है एनर्जी का,
तो क्या ये लैंड सरफेस पे जनरेट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे ही लैंड सरफेस पे जाएंगे वैसे ही क्या डिसिपेट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन डिसिपेट्स एज रीचेस लैंड सरफेस। dissipates as reaches land surface। मैं सोच रहा हूं जो एक दिन रखूंगा उस दिन मैं पॉलिटी के 2 टॉपिक एक साथ बाइंड अप कर दूंगा, या हिस्ट्री का उस दिन, या ज्योग्राफी का। आपने पूरा क्लाइमेटोलॉजी खींचा, तो पॉलिटी का एक बार में पूरा यूनियन खींचा। या मैं यूनियन, हाँ यूनियन ही खींच दूंगा, सबसे बेस्ट है। खत्म, एक दिन में जितना हो जाएगा खींच देंगे। यूनियन बड़ा टॉपिक है। 50-60% पॉलिटी खत्म, यूनियन और स्टेट खत्म। हाँ, तो ऐसा करता हूं मैं, वो खींच देता हूँ, है ना। ठीक रहेगा। अरे नहीं, इतना नहीं, लेकिन हाँ वो देखते हैं कि अगर ज्यादा फ्रिक्वेंटली लीव्स नहीं, आगे तो चल जाता है। हर 2 हफ्ते में कैसा बढ़ा है। ठीक है, लेट्स सी, करते हैं, ऐसा ही करेंगे कुछ। ठीक है, इसके बाद ज्यादा हम करेंगे तो फिर सर्वाइवल हमारा दिक्कत हो जाएगा यार, ये दिक्कत है ना। तो हम तो कल को ही ये कर दें कि कोई दिक्कत ही नहीं है, परमानेंट ही है ना। चलिए, अब कौन से साइक्लोन का एरिया आपको बड़ा लग रहा है? कौन सा बड़ा होगा, ट्रॉपिकल या टेम्परेट? तो सार्ज में लार्ज होता है टेम्परेट। नहीं, टेम्परेट वाटर बॉडीज पे ही कहां बनता है? टेम्परेट तो कहीं भी बन सकता है, वाटर सरफेस पे भी, लैंड सरफेस पे भी। इसका साइज हमेशा छोटा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेट साइक्लोन, स्मॉल इन साइज। हाँ, वो हम बताते हैं आपको, स्मॉल इन साइज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेट साइक्लोन। एक बात और याद रखेंगे, इसे हम हटा देते हैं, अभी बना देंगे, है ना। एक बात और याद रखेंगे, मोर वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। आपने देखा है कभी दिल्ली में साइक्लोन आ गया हो? नहीं। तो इंडिया में कौन से साइक्लोन आते हैं, टेम्परेट या ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल। इसलिए इस कोस्ट पे आपका आते ही ये डिसिपेट होने लगता है, खत्म होने लगता है। इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन नहीं आता है ना। मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। इसके अलावा इसमें सिंगल आइड होते हैं, इनकी आई एकदम परफेक्ट होती है। देखिए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी हम बना देते हैं। ये कुछ हीट डोम की तरह ही कहानी होती है इसकी भी, है ना। लो प्रेशर, एक लो प्रेशर मिड पॉइंट बनता है, और जो लो प्रेशर मिड पॉइंट बनता है उस पे पहुंचते ही, उससे पहले ही विंड क्या हो जाती है, असेंड कर जाती है भाई। अब देखो कितना इजी हो जा रहा है आपको समझाना, क्यों? क्योंकि आपको आइडिया हो चुका है सारी चीजों, बेसिक्स क्लियर है ना। तो एक पिलर नहीं बनेगा, एक पिलर भी तो बनेगा, डोल्ड्रम जैसा। यस, एक पिलर बनेगा जिसमें मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होगा। लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा लो प्रेशर है नहीं है, ये पॉइंट लो प्रेशर, तो ये चाहेगा क्या, हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स जल्दी से जल्दी आए। लेकिन इधर वाले तो आने से पहले ही ऊपर चले जा रहे हैं। ये क्या करेगा कि एयर मॉलिक्यूल्स को कहां से डिसेंड करा लेगा, ऊपर से ही। यानी इतना ज्यादा वायलेंट होगा, इतना ज्यादा विद्रोह मचा देगा कि ऊपर से कुछ एयर मॉलिक्यूल्स डिसेंड, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ। अगर ज्यादा कर गए तो खत्म, साइक्लोन ही खत्म हो जाएगा।
तो साइक्लोन की जो आई होती है इसको कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। तो साइक्लोन की आई के अंदर डिसेंडिंग ऑफ एयर होता है, याद रखिएगा ये बात। दोनों टाइप। हाँ दोनों। समझ गए बात को? और क्यों होता है ऐसा ये भी समझे आप, है ना। अब जो आई बनती है, आई तो हमने देखो मिड पॉइंट पे बना दी अंदर एकदम, और आई के बगल में जैसे कि ये आई है यहां पे, तो आई के चारों तरफ आई बॉल होगी, है ना। आंख दीवार हिंदी में बोल दिया हमने, ठीक है। आई बॉल होगी नहीं होगी? अब आई बॉल पे, आई बॉल के सराउंडिंग एयर क्या करेगी? असेंड करेगी। तो एयर जब असेंड करेगी तो आई बॉल के सराउंडिंग वाटर वेपर कंडेंस होके क्या क्लाउड बनने लगेंगे? कौन से क्लाउड बनेंगे? क्यूमुलो निम्बस। याद रखिए हमेशा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड ही बनते हैं। क्योंकि वायलेंट स्थिति में हमेशा क्यूमुलो निम्बस बनेगा। क्यों? स्ट्रेटो निम्बो स्टेटस बनाने के लिए जो मूवमेंट ऑफ विंड है, असेंडिंग ऑफ विंड है, वो स्लो होना चाहिए, है ना। हमेशा अगर वायलेंट है असेंडिंग ऑफ एयर, एकदम से एयर असेंड कर रही है, तो हमेशा क्यूमुलोनिम्बस बनेगा। क्यूमुलोनिम्बस ऐसे आप मान सकते हो, अरे एक वो गुड़िया बनाने आता था ना, वो चला के ऐसे करके, हाँ हाँ, अरे वो नहीं कुछ, हाँ वही वही ऐसे चलाता है। अब बहुत जल्दी से चला दोगे तो क्या होगा? एकदम से बहुत भर के बन जाएगा, चीनी डाल के, हाँ, है ना। और अगर धीरे धीरे चलाओगे तो उसकी लेयर्स बनेंगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो धीरे धीरे चलाने पे जो लेयर्स बनती हैं वो होते हैं निम्बो स्टेटस। जब धीरे धीरे असेंडिंग ऑफ एयर हुई, तो असेंडिंग ऑफ एयर हुई, यहां पे कंडेंसेशन हुआ, एक लेयर बन गई, फिर एयर और असेंड हुई, यहां पे बन गया क्लाउड, एक लेयर, दूसरी और असेंड हुई, एक और लेयर का क्लाउड बन गया, फिर और असेंड हुई, एक और लेयर। यही एक साथ चला जाए तो क्या होगा? एक गुंबद बन जाएगा। तो हमेशा गुंबदाकार होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। निम्बो स्टेटस लेयर्स होती है निम्बो स्टेटस। कॉलीफ्लावर कॉटन बंडल शेप होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। तो कौन से क्लाउड्स बनने वाले हैं यहाँ पे? क्यूमुलो। अच्छा हमने क्लाउड का बताओ कैसा शेप बनाया है हमने। आज काम कर ही नहीं रहा है हमारा। क्यूमुलो निम्बस क्या कह रहा है? हाँ। क्यूमुलोनिम्बस। अब क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है, क्या ये रेनफॉल करा देगा यहां से? होगी नहीं होगी भाई? तो अब क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा, जो रेन होती है वो रेन आई वॉल के बाहर होगी या आई वॉल के अंदर होगी? आई वॉल के बाहर ही होगी, बिल्कुल। थंडर एंड लाइटनिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही इसलिए जाने जाते हैं, बिल्कुल होंगे। बिराज, हाँ बोल सकते हो, हाई टेम्परेचर होगा नीचे, हाई टेम्परेचर होगा। समझ गए बात को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और आगे तुम इनके बीच में लपेट जाओगे। अब हाँ, अब होता क्या है, कभी कभी सुनना मेरी बात बड़ी ध्यान से, इसको कहते हैं वाटर स्प्राउट्स। अगर यही उसमें बन जाए, ये क्या उसमें बन सकता है? वाटर सरफेस पे बन सकता है, ये वाटर सरफेस पे ही बनता है। लैंड सरफेस पे तो पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं, बन क्या सकता है? उसी पे बनता है। तो अब क्या करता है ये, कभी कभी इंसान तो मिलते नहीं है, मिलती क्या है उसमें? समुद्र में मछलियां, मछलियों को उठा लेता है ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि मछलियों को उठा के और कहीं लैंड सरफेस पे गिराता है जाके। तो फिश रेन का कॉन्सेप्ट सच है, रियल है, ऐसा होता है। तो इसे बोलते हैं वाटर स्प्राउट, पानी को उठा लिया। नहीं, जरूरी थोड़ी ना हर कोई उठाए। फिश रेन भी आपकी पॉसिबल होती है। टॉर्नेडो नहीं है ये, साइक्लोन। हाँ हाँ,
मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इसके सर्कमफ्रेंस है ना, ये आई तो एकदम काम रीजन है। आई में आप खड़े हो सकते हो, लेकिन खड़े तभी तक हो सकते हो जब तक उस जगह पे होगा। आगे बढ़ेगा तो आप आई वॉल के बाहर आ गए ऊपर। जो आई वॉल के बीच में रहेगा वो हाँ, वो तो भागेगा ना आगे। हाँ, चले आगे, समझ गए बात को। ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो गया, अब आते हैं टेम्परेट साइक्लोन पे। अब आपको पता चलेगा ये बड़ा क्यों है टेम्परेट, ये छोटा। टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। पूरा हटा दें, ये लो भाई। ओके, आनंद आ रहा है तुमको? आनंद जरूरी है ना, सही बात है। अरे यार, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, तुम लोग बोल भी नहीं रहे, बताओ। सब ट्रॉपिकल बना दिया हमने। सब ट्रॉपिकल तो नीचे है ना, है ना। एक विंड इधर से जाएगी, एक विंड ऊपर से नीचे आएगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। लो प्रेशर पे ही भागती है, लेकिन टिल्ट हो जाएगी ये, है ना। ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, सही बात है। अब यहां पे अगर देखोगे तो लो प्रेशर पे दो विंड आपकी आके टकरा रही है ना, है ना, से आ रही हैं, सब पोलर लो पे। अब दो जो विंड आ रही हैं ये टकराएंगी, और विंड एक ही ऐसे नहीं है, इसके इधर 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 भी है, उसके इधर 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 भी है, और ये दोनों टकरा के एक दूसरे से क्या ऐसे विरल ले लेंगी, क्योंकि अब तो ऊपर जाना है इनको। इक्वेटर पे जब विंड टकराती थी, ध्यान दो, इक्वेटर पे विंड टकराती थी तो क्या कन्वेक्शन? अभी ऐसा नहीं होगा, अभी टकराएंगी और इनको एक रोटेशन फोर्स, रोटेशन मिलेगा। किसकी वजह से? कोरियोलिस की वजह से। और ये ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे ऊपर, ये ऐसे घूम के ऐसे नहीं जाएंगे, ये ऐसे ऐसे जाएंगे। क्या बन गया? साइक्लोन। विरल मिल गया इनको, साइक्लोन बन गया। ऐसे बनता है आपका कौन सा साइक्लोन? टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। और ये क्यों बन रहा है? क्योंकि दो अलग अलग एयर मास क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज कर रहे हैं आके, और उनको विरल दे रहा है कौन? कोरियोलिस। इसलिए बन रहे हैं। तो ये लैंड सरफेस पे भी बन सकते हैं और वाटर सरफेस पे भी, ये दोनों पे बन सकता है। कहाँ है वाटर सरफेस ज्यादा? देखो ऊपर, नीचे देखो, पानी पानी हो गया नीचे, है ना। अब यहां पे एक चीज समझो जरा, यहां पे अच्छा एक बात बताओ, कौन सी हवा गर्म होगी, कौन सी ठंडी होगी, कौन सा एयर मास? तो नीचे वाला गर्म होगा, ऊपर वाला ठंडा होगा। तो कौन सा ऊपर रहेगा? गर्म वाला। हल्का कौन सा होगा? कॉन्सेप्ट नहीं लगा, एकदम बोल दिया। ऐसे तो अगर होता तो हम पूछते क्यों? गर्म वाला ऊपर रहेगा, ठंडा वाला नीचे रहेगा। और गर्म वाला ऊपर रहेगा, गर्म वाले में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, है ना, और ऊपर भी रहेगा। और ऊपर रहेगा तो धीरे धीरे कहां बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। इसी को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो यहां पे साइक्लोनिक रेनफॉल होगी आपकी। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में साइक्लोनिक रेनफॉल अगर कहीं होती है तो कहां होती है? सब पोलर लो प्रेशर वर्ल्ड पे, दोनों। तबाही नहीं, मतलब इतनी ज्यादा, ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि इनकी मल्टीपल आई होती है। देखो होता क्या है, या तो नो आई बोलोगे या मल्टीपल आई बोलोगे। ये दो मिले एक आई, ये दो मिले एक आई, ये दो मिले एक आई, तो बड़ा सा बनेगा
लेकिन आई कैसी होगी इनकी? मल्टीपल आई होगी, फिक्स आई नहीं होगी। या तो बोलो नो आई या बोलो मल्टीपल आई। नहीं समझे बात को? समझ गए ना? और क्योंकि एक जगह पे निश्चित नहीं होगा इनका सब कुछ, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये इनका साइज, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा काम। मुर्गा छाप है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? समझ गए बात? तो क्लियर हो गया बस। अब आते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग। स्मॉल साइज का रीजन ये है कि इसमें मल्टीपल आई बनती है। किसका? ये बड़ा साइज है, बिग साइज। हाँ, क्योंकि अलग अलग जगह पे कन्वर्ज कर रही है ना हवाएं। इसमें नहीं बनेगा ना तो वो क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, छोटा छोटा बनेगा। आई तो बनेगी और आई बॉल भी बनेगी, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। अगर ये प्रोमिनेंट होता, देखो बड़ा भगवान ने भी चीजें रच रच के बनाई हैं। अगर ये प्रोमिनेंट होता तो यहां पे लोग रह नहीं पाते, क्योंकि ये रोज बनता है। ये समय इसका कंटिन्यूअस है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का समय कंटिन्यूअस नहीं है, वो कभी बनते हैं। उड़ा ले जाएगा ऊपर। वो तो डिपेंड कर रहा है ना कितना ज्यादा ताकतवर है। तुमने देखा नहीं, पेड़ के पेड़ उखाड़ के डाल देता है साइक्लोन। तो इंसान तो जमीन से दबा भी नहीं है, वो तो ऊपर ही है। ध्यान रखना, पोस्टिंग कोस्ट पे नहीं लेनी है, कोस्टल एरिया में, नेवी में, एनडीआरएफ में, लद्दाख में साइक्लोन। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो क्लियर है, इतनी बात है ना? कुछ यार हम बताने वाले थे इंपॉर्टेंट सा। क्या है ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन, उससे पहले कुछ बोलना, चलो ठीक है, वो याद आ जाएगा। क्लियर बात है वो भी, साइक्लोन एंटी साइक्लोन के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, नेमिंग ऑफ साइक्लोन, हाँ आ गया। नेमिंग ऑफ साइक्लोन लिखो, नेमिंग ऑफ साइक्लोन। देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिखिए, यूएसए में हरिकेन्स, यूएसए में हरिकेन्स। हाँ तो हरिकेन्स, HURRICANES, हरिकेन्स। अच्छा, साइक्लोन की स्पीड को मेजर करने के लिए फुजीटा नाम की स्केल का यूज किया जाता है। हरिकेन्स सबसे ज्यादा वायलेंट साइक्लोन है, सबसे ज्यादा। इसकी स्पीड आज तक किसी ने मेजर नहीं कर पाई है। यूएसए की एक लेडी, उसने कहा हम तो करेंगे। साइक्लोन ने उठा के ऊपर, हरिकेन ने उठा के ऊपर रख दिया, नीचे गिराया भगवान के पास। तो अभी तक हरिकेन्स की स्पीड मेजर नहीं हुई है। स्केल, हाँ, साइक्लोन की स्पीड को मेजर करने के लिए फुजीटा स्केल का यूज करते हैं। अच्छा, चले आगे, ठीक है। माउंट फ्यूजी, हाँ, यूएसए लिख लिया। अब आगे लिखिए ऑस्ट्रेलिया, बिलीबिलीज। फिलीबिलीज, ऑस्ट्रेलिया।
विलीविलीज, विलीविलीज के बाद लिखो टाइफून। बताओ। टाइफून चाइना। चाइना। अगला लिखो वेगुआ। अफ्रीका। फिलीपींस। वैसे तो फिलीपींस में टाइफून्स भी बोलते हैं, लेकिन एक और नाम है फिलीपींस। क्या कैपिटल है फिलीपींस की बताओ? मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। मनीला इज द कैपिटल। मनीला, महिला नहीं, मनीला। देखो आपको दिखाते हैं वो फिलीपींस। देखो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको इंडोनेशिया एक एक वर्ड में लिखा दिख रहा है, येलो। येलो के ऊपर ब्लू, ब्लू के ऊपर एक पिंक छोटा सा इधर दिख रहा है, उधर नहीं, बीच में नहीं, साइड से। फिलीपींस यही है, मनीला कैपिटल है इसकी। इसमें कुछ नाम लिखे यहाँ पर। अच्छा ओके, समझ गए बात को? नहीं समझे? क्लियर हो गया? चलें आगे। हाँ, अब आ जाते हैं हम इंडियन ओशियन। जो हमारा इंडियन ओशियन है, इसमें साइक्लोन कैसे होता है? इसमें जो साइक्लोन आते हैं, वैसे तो इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन, सभी साइक्लोन को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 13 कंट्रीज हैं, आई थिंक बढ़ गई हैं एक दो, पहले 8 कंट्रीज थी, मतलब 4-5 बढ़ गई हैं। 13 कंट्रीज मिलके इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन को नेमिंग करते हैं। और कैसे होता है नेमिंग? नेमिंग वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, इसका नाम है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके थ्रू यही नेमिंग करता है। ठीक है, नेम कैसे होता है? जो 13 कंट्रीज हैं, ये साइक्लिक ऑर्डर में नेम करते हैं। जिसका ए से आ रहा है नाम कंट्री का, तो वो पहले नेम करेगा, उसके बाद दूसरा करेगा, उसके बाद दूसरा करेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करते हैं। तो अभी जो आया है, आया भले इंडिया में है, लेकिन नेमिंग थाईलैंड ने की है उसमें। ठीक है, समझ गए नेमिंग कैसे होती है? तो अभी का साइक्लोन की नेमिंग क्या हुई है? मोन्था। मोन्था। समझ गए बात को? नेमिंग की कहानी क्लियर हो गई? हाँ, ट्रॉपिकल हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। रेड अलर्ट जारी हो गया है, बारिश पे बारिश हो रही है आंध्र प्रदेश में, और क्या। यहां साइक्लोन कैसे आ जाएगा? ये है तुम्हारा दिल्ली में, तो यहां कैसे आ जाएगा साइक्लोन? टनल से साइक्लोन आ जाएगा, तब तो बढ़िया बात है। चलो, ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। यस। Thank you.